सभापति महोदय, आज मैं कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी आप बीती पर इस सदन और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो वैसे तो श्वान व्यवहार से जुड़ी हुई है, लेकिन मानव मूल्यों पर बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी करती है। और ऐसा ऐसा होता भी है कि जीव जंतुओं से जुड़ी घटनाएं हमें हमें आम जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। महोदय, मैं और प्रणव मुखर्जी दिल्ली में पड़ोसी हैं। हमारे परिवारों में घनिष्ठता है, परस्पर प्रेम है। दोनों घरों के बीच में एक दीवार है, लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन, घर के लोग, नौकर चाकर और खबरें बाकायदा द्रुत गति से उनका आवागमन होता रहे, इसके लिए दीवार में एक सुराख निकाला गया है। और मैं और प्रणव दा तो बरसों से प्रातः भ्रमण के संगी रहे हैं। नहीं, संगी नहीं, संगी। संगी कहकर प्रणव दा को मैं फंसाऊंगा नहीं। संगी, साथी संगी रहे हैं। हाँ, मैं तो संगी हूं। आज सुबह जब मैं तैयार होकर बाहर निकला तो मुझे बताया गया कि प्रणव बाबू की तबीयत थोड़ी नासाज है और वह आराम फरमाना पसंद करेंगे। लेकिन डाकू दरवाजे के पीछे से मुझे देख रहा था और भूंक रहा था। दादा की इच्छा नहीं थी, लेकिन डाकू का तो मिजाज था, उसे तो सैर करनी थी। डाकू प्रणव दा का सफेद लबाबदार कुत्ता है। हाँ महोदय, लेब्राडोर, लेकिन लबाबदार भी है, बहुत लबाबदार है। तो महोदय, डाकू, मैं और मेरी लखते जिगर लॉली हम सैर को चले। लॉली लहसन एस्पो ब्रीड की, चाय के रंग की, जो उस पर बहुत फबता है। एक शानदार कुतिया है और मुझे बड़ा फक्र है, मुझे बड़ा प्रेम के साथ साथ मैं फक्र भी महसूस करता हूं। ठंडी हवा में साथियों से मिलकर मैं चर्चा में मग्न हो गया। दोनों श्वान आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, कौन किसको सूंघ रहा है, कौन प्रेम की पींगें पड़ रहा है, कौन नाराज है, इसका ध्यान मैं नहीं रख सका। रखना चाहिए था पर नहीं रख सका। डाकू के दिल में क्या है, इसकी खबर मुझे न थी। संभव है उसने प्रणय निवेदन किया हो और लॉली ने उसे झड़क दिया हो। बहरहाल गंधर्व विवाह का गंधर्व विवाह को फलीभूत होते न देखकर
डाकू ने शक्ति परीक्षण किया, बल प्रदर्शन करके या तो राक्षस विवाह या पिशाच विवाह करने की सोची। और लॉली छोटी है, अवस्था में नहीं लेकिन कदकाठी में डाकू के सामने छोटी है। पर वह वीरांगना घबराई नहीं, वह गुर्राई। उसने कड़क कर उसे हड़काया, लेकिन डाकू बड़ा है। वह झपटा, दोनों गुत्थम गुत्था हुए। मेरी दृष्टि गई, मैं दौड़ कर गया। पहले मैंने अपने शब्दों से, उसके बाद अपने डंडे से दोनों को अलग करना चाहा, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। फिर मैंने अपने हाथ से पकड़कर डाकू को एक और फेंका। इस नाराज़गी में, इस आपाधापी में डाकू ने मेरी तर्जनी के 2 ग्राम मांस को चबा लिया। वह कोई बात नहीं, मेरी लॉली सुरक्षित रही। हाथ से लहू बहता देखकर बेचारा डाकू भी शांत हो गया। दोनों श्वान समझ गए कि अब संघर्ष विराम का वक्त आ चुका है। यह सब कुछ हो जाने के पश्चात मैं अस्पताल गया, मरहम पट्टी कराई और वापस आकर इस बात को हमने भुला दिया। कोई खास बात नहीं है। लॉली घर पे खेल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि डाकू भी मुखर्जी सदन में आनंद से होगा। मैं पट्टी बांधकर नाश्ता कर रहा था, श्रीमती मुखर्जी का घर पे आना हुआ। उन्होंने थोड़ी हाय तौबा मचाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्रणव दा को इसमें मत उलझाइएगा। मैं सदन चला आया। हाथों पर पट्टी देखकर बहुत से सदस्यों ने कुशलक्षेम जाननी चाहिए, यह पूछा कि ये सब क्या हो गया। ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। थोड़ी देर में प्रणव दा को इस बात का पता लग जाएगा। वे बड़े मंत्री हैं, गूढ़ राजनेता हैं, उनसे बात छिप नहीं सकती। मेरा फर्ज बनता है कि मैं सदन में खड़े होकर उन्हें इस बात की जानकारी स्वयं दूं। लेकिन मैं साथ ही यह विनती भी करता हूं कि आपके कोपभाजन का शिकार वह बेचारा निरीह प्राणी डाकू नहीं होना चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं, जवानी को लांचें मार रही थी। होता है, यह जीवन का हिस्सा है और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस सदन को भी और प्रणव दा को भी, और यह मैं अपने परिवार की तरफ से बोलता हूं, कि कल को अगर लॉली और डाकू में प्रेम पनपा, परस्पर प्रेम पनपा, तो मेरी ये मामूली चोट बाधा नहीं पड़ेगी, यह बाधा नहीं बनेगी। और जो कुछ हुआ उसकी छाया इस रिश्ते पर हम नहीं पड़ने देंगे। हाँ, लेकिन यह भी है कि मेरे दिल के टुकड़े मेरी लॉली पर कोई बलपूर्वक अधिकार जताना चाहे तो ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका भरपूर प्रतिकार किया जाएगा।
लॉली और डाकू के रिश्ते का क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता। अटल जी ने इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की। प्रणब मुखर्जी ने कभी इसे लिखा नहीं इस पर। वाजपेयी जी के निधन के बाद प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कुछ ट्वीट्स किए थे जिनके जरिए हमें इस घटना की जानकारी मिलती है। वाजपेयी जी ने जाहिर है ऐसा कोई भाषण किसी सदन में कभी नहीं दिया। ये तो बस एक नाट्य रूपांतरण भर है जो इस घटना को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने रचा। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों परिवारों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे और रहे हैं। 2016 में जब अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की बात चली तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी से आग्रह किया, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, कि मान्यवर, क्या अटल जी को उनके आवास पर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। प्रणब मुखर्जी नियम कानून कायदे के बहुत पक्के थे। उन्होंने फाइलें खंगाली, प्रेसिडेंट्स तलाशे, कानूनविदों से बात की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। पर प्रणब मुखर्जी व्यवहार के भी बहुत पक्के थे। वे वाजपेयी जी के घर गए, वहां पे अटल जी को सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी ने लेकिन फाइल पर लिखा कि दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ वन ऑफ इंसिडेंट एंड नॉट एज अ प्रेसिडेंट इन फ्यूचर मैटर्स। भविष्य में कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो मेरे इस कृत्य को प्रेसिडेंट न माना जाए, क्योंकि मैंने माननीय अटल जी के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखकर ऐसा किया। मुखर्जी साहब का कहना था कि वो पहली बार अटल जी के घर में गए, पड़ोसी रहे लेकिन कभी घर नहीं गए। पहली बार भारत रत्न देने गए और उसके बाद दूसरी और अंतिम बार वाजपेयी जी के अंतिम दर्शन करने गए। ये दोनों ही महान विभूति आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अमर हैं। मैं नमन करता हूं दोनों श्रद्धेय अटल जी और प्रणब मुखर्जी को।